दयालु भगवान शरण आए हम तुम्हारी दया करो दयालु भगवान शरण में आए हम तुम्हारी दया करो दयालु भगवान संभालो बिगड़ी दशा हमारी दया करो दयालु भगवान संभालो बिगड़ी दशा हमारी दयालु भगवान दया करो दयालु भगवान दया करो दयालु भगवान
बोले सद्गुरुदेव भगवान की परमादरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरण वस्त्र भूषित सौंदर्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। कलिमल हारिणी त्रिभुवन तारिणी जगत नियंता जगदाधारिणी वांगमय प्रभु
मूर्ति श्रीमद्भागवत भगवान के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। परमाराधन प्रभु दरबार देवालय में विराजमान सभी शक्ति एवं प्रभु के चरणों में वंदन। श्रद्धामयी ममतामयी मातृशक्ति, धर्म प्रेमी राम प्रेमी बंधु, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, श्रद्धेय सभी तज्ञ बंधु, सम्मानीय पुजारी जी, सम्मानीय हमारे कमेटी के सभी सदस्यगण, हम आप सब श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन पवित्र कथा इस अंतिम सत्र में अपने स्वस्थ तन मन से उपस्थित होकर भगवत चर्चा के माध्यम से जीवन के क्षणिक क्षणों को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि भागवत जी की पवित्र कथा के माध्यम से गत दिवस हम आप सब सुंदर द्वारिकापुरी की लीला को श्रवण कर रहे थे। महाराज परीक्षित तो अपने श्री गुरुदेव भगवान सुखदेव जी के चरण मुखार बिंद से ऐसी अमृतमयी कथा सुन के आनंदित हो रहे हैं। उसी पावन पवित्र कथा को हम आप सब संक्षिप्त में यहाँ श्री अखंड सत्संग भवन अम्बाला रोड सरसावा जनपद सहारनपुर के उत्तर प्रदेश के इस पावन पवित्र नगरी में धरा पर भी हम आप सब सुन रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली वो जीव हैं जो भगवत कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि भागवत जी में आता है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं तदोदयते विधि। नारद जी महाराज ने यह संकेत दिया कि भाग्य प्राणी के जब उदय होते हैं और एक साल के नहीं बहुत और जन्म जन्मांतर के अर्जित पुण्य जब एकत्र होकर के प्राणी के जीवन में आते हैं तो ऐसा पावन पवित्र सत्संग की उपलब्धि होती है। सत्संग गमन च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नाशं विधाय तदोदयते विवेका। अज्ञानता के कारण जो हमारे हृदय के अंदर अंधकार छा गया है, उस अंधकार को दूर करने के लिए सत्संग अर्थात भगवत कथा ही माध्यम है। इसकी प्राप्ति होती है तो हमारे अंदर का अंधकार दूर होता है। एक दिन और चर्चा चल रही थी कि इस धरती पर जो अंधकार होता है उसको तो सूर्य देव के प्रकाश से दूर किया जा सकता है। सूर्य देव उदय होते हैं, धरती का अंधकार दूर होता है। जब तक सूर्य न उदय हो तो व्यक्ति कितना भी किसी तरह का प्रकाश करे इलेक्ट्रिक के माध्यम से, लेकिन फिर भी अंधकार दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का उदय होता है इस धरती का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर भी अंधकार है, अंधेरा है। उस अंधेरे को, अंधकार को ज्ञान की ज्योति से, ज्ञान के किरण से, ज्ञान रूपी सूर्य से ही हम दूर कर सकते हैं। इस धरती में तो हम एक सूर्य देखते हैं,
लेकिन जिसके जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा उसके ही अंदर का अंधकार दूर होगा, पर दूसरे के हृदय का दूर नहीं होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित हृदय के अंदर छाया हुआ अंधकार, जन्म जन्मांतर का छाया हुआ अंधकार, अगर व्यक्ति तटस्थ होकर के तत्परता से अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके आत्मज्ञान रूपी रसास्वादन कर ले, आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, तो उस आत्मज्ञान की किरण से इसके हृदय का